Hello everyone, today we are going to learn about types of operating system. Number 1 is serial processing, 2 batch processing, 3 multi-programming, 4 real-time system, 5 distributed operating system, 6 multiprocessing, 7th parallel operating system, 8 clustered, and 9th is embedded. There are many more operating systems, but these are mainly we learn about. Okay, so let's discuss serial processing first. Serial processing, the serial processing operating systems are those which perform all the instructions into a sequence manner, or the instructions those are given by the user will be executed by using the FIFO manner, means first in first out. अब सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो परफॉर्म करते हैं इंस्ट्रक्शंस को इनटू अ सीक्वेंस मैनर। मतलब जो पहले इंस्ट्रक्शन इन हुई है उसको पहले प्रोसेस करेंगे और उसी को पहले ही आउटपुट देंगे। ओके, सो दैट इज बेस्ड ऑन फीफो मैनर। All the instructions those are entered first in the system will be executed first, and the instructions those are entered later will be executed later. For running the instruction, the program counter is used, which is used for executing all the instructions. अब जब भी हम इसमें इंस्ट्रक्शंस को रन करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर यूज किया जाता है, जिसको पीसी बोलते हैं, और उसको यूज किया जाता है फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस। इन दिस द प्रोग्राम काउंटर विल डिटरमिन्स which instruction is going to execute and which instruction will be execute after this. तो प्रोग्राम काउंटर ही इसमें डिटरमिन करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है और कौन सी इंस्ट्रक्शन एक के बाद मतलब दूसरी कौन सी एग्जीक्यूट होगी। Mainly the punch cards are used for this. अब इसके लिए क्या यूज करते हैं, पंच कार्ड। In this, all the jobs are firstly prepared and stored on the card. अब इसके लिए क्या करते हैं, पंच कार्ड के अंदर पहले सारे ही पहले इंस्ट्रक्शंस को हम बना लेते हैं और उसके बाद पंच कार्ड के अंदर स्टोर करते हैं। And after that card will be entered in the system, and after that all the instruction will be executed one by one. और जब कार्ड के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस को लोड कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, उसके बाद उस कार्ड को सिस्टम में क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है, और दैट ऑल इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, और वहां पे सारी इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। But the main problem is that a user doesn't interact with the system while he is working on system, means the user can't be able to enter the data for execution. Yes, अब इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि जब यूजर ने अपनी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर दिया है कार्ड में और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट होने के लिए एंटर भी कर दिया है सिस्टम में, उसके बाद वो उसको चेंज नहीं कर सकता, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है while he's working on system. So means the user can't be able to enter any data for execution. तो वो उस टाइम पे कोई भी डाटा को एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर नहीं कर सकता है। Next is batch processing system. The batch processing system is same as serial processing technique, but in batch processing similar types of jobs are firstly prepared and they are stored on the card or magnetic tape. अब ये डिफरेंट कैसे है, सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह ही काम हो रहा है कि कार्ड के अंदर सारे ही डाटा को स्टोर किया जा रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, बट यहाँ पे क्या है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स को प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है कार्ड में, और यू कैन से मैग्नेटिक टेप में, एंड दैट कार्ड विल बी सबमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, और फिर उसके बाद वो कार्ड को सबमिट किया जाता है सिस्टम के पास फॉर प्रोसेसिंग। द सिस्टम देन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑन द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एंड द यूजर कांट बी एबल टू स्पेसिफाई एनी इनपुट। अब इसके अंदर भी यही डिसएडवांटेज है कि जो यूजर है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, सिस्टम के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, कोई भी रियल टाइम पे वो कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी इनपुट नहीं दे सकता है।
सो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो भी काम होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को प्रिपेयर करते हैं और उनको बैचेस के नेम दे देते हैं। जैसे सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी सिमिलर टाइप ऑफ जॉब है उसको बैच 1 दे दिया, सेकंड टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जॉब को बैच 2 दे दिया। पहले बैच 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद बैच 2 की टर्न आएगी। तो इसी तरह ये बैचेस में काम करता है। बस डिफरेंस ये है कि सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को स्टोर किया जाता है किस पे, मैग्नेटिक टेप और यू कैन से पंच कार्ड पर। अब जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? द मेन प्रॉब्लम इज दैट द जॉब्स दोज आर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जीक्यूशन मस्ट बी द सेम टाइप। अब वो सेम टाइप की होनी चाहिए कि अगर हम बैच 1 में कोई भी जॉब को लोड कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर टाइप की ही जॉब्स होनी चाहिए। एंड इफ अ जॉब रिक्वायर फॉर एनी टाइप ऑफ इनपुट देन दिस विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द यूजर। ये तो हमें पता ही है कि अगर कोई इनपुट उसको रिक्वायर है तो वो यूजर नहीं कर सकता है। एंड मैनी टाइम विल बी वेस्टेड फॉर प्रिपेयरिंग द बैच, और जो हमने बैच उसके लिए बनाया था, प्रिपेयर किया था, वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा हमारा टाइम। The batch contains the jobs and all the jobs will be executed without the user intervention. Yes, जो बैच होते हैं वो कंटेन करती हैं जॉब्स को and all those jobs will be executed without user intervention. An operating system will use the load and run operation. अब operating system क्या यूज करता है, load and run operation को। उसके अंदर बैचेस को लोड करते हैं सिस्टम में और उसके बाद उसको रन करते हैं। This will first load the job from the card and after that he will execute the instructions. Okay, by using the run command. तो यहाँ पे हम run command यूज करते हैं और अपने जॉब को रन करते हैं, अपने बैच को रन करते हैं। In this, user just has to submit tire jobs or programs and wait until the programs are executed before they can receive the result. This is not useful for users who need real-time interaction with their job. अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो यूजर है उसे नहीं पता होता कि उसका जो रिजल्ट है उसको कब मिलने वाला है, उसको हाउ लॉन्ग दैट पर्सन हैज टू वेट फॉर हिज और हर रिजल्ट। तो ये इसमें डेफिनेट नहीं होता। One other challenge is that batch processing operating system require careful job scheduling to ensure that resources are allocated efficiently. अब दूसरा चैलेंज ये रहता है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, केयरफुल जॉब शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। अगर आप जॉब शेड्यूलिंग ठीक से नहीं करोगे तो क्या होगा, जो रिसोर्सेज होंगे वो एलोकेट नहीं होंगे एफिशिएंटली। Because if the scheduling is not done properly, then some of the processes have to wait a long time before they can get executed, while other processes may have more than the required resources. अब क्या है कि प्रॉब्लम यही है इसमें कि हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली एलोकेट करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो जो शेड्यूलिंग है वो प्रॉपरली नहीं होगी, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस को वेट करना पड़ जाएगा बहुत लंबे टाइम के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए, तो और कुछ के पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, ओके, और उनके पास अननेसेसरी रिसोर्सेज भी प्रोवाइडेड होंगे। Besides these challenges, they are highly used in industries, especially in those industries in which the user can wait for the result. अब ये ऐसे ऐसे चैलेंजेस होने के बावजूद भी बैच प्रोसेसिंग को यूज किया जाता है, कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो यूजर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे रिजल्ट के लिए कितने लंबे टाइम के लिए वेट करना है। सो बैच प्रोसेसिंग का जस्ट यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट्स गुड फॉर इंडस्ट्रीज। एंड in next video we will discuss next types of operating systems. Thank you. Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel and don't forget to press bell icon. Do like, share and comment.